साथियों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केजरीवाल की। बेचारे केजरीवाल। उससे पहले एक निवेदन जो मैं हर रोज़ करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को नोटिफिकेशन की बेल दबाएं। आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं लेकिन उतने सब्सक्रिप्शन नहीं देते हैं, तो उसका अनुरोध है। और आज देश में जो और मुख्य घटनाएं चल रही हैं उनका भी एक जिक्र करके फिर अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि केजरीवाल क्यों बेचारे बन गए हैं, केजरीवाल क्यों बेचारे हो गए हैं। तो मित्रों, आज देश में जो बड़ी खबरें हैं, एक तो एससीओ की मीटिंग चल रही है। वो एक रूटीन प्रक्रिया है, प्राइम मिनिस्टर उसमें भाषण दे रहे हैं। जो पॉलिटिक्स के फ्रंट पर बड़ी खबर चल रही है वो महाराष्ट्र का घटनाक्रम ही है कि महाराष्ट्र में अब जो अजीत पवार की गुट है उसको कैसे लेजिटिमेसी दी जाए, उसकी लेजिटिमेसी का सवाल खड़ा होगा। जैसे एकनाथ शिंदे की तरफ जब शिवसेना तोड़कर वो आ गए थे इस तरफ, तो उनके की मेजॉरिटी उनके पास है, उसकी लेजिटिमेसी का सवाल खड़ा हुआ था। उसी तरह से अब अजीत पवार और शरद पवार में ये गुत्थम गुत्था चल रही है कि किसका गुट जो है वो असली एनसीपी है, असली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। तो वो घटनाक्रम चल रहा है, ज़्यादा टेक्निकल है, उसमें ज़्यादा कुछ मज़ेदार नहीं है। जो मेन घटना थी कि टूट गया, एनसीपी टूट गई, अजीत पवार बीजेपी की साइड में आ गए, ये मेन घटना थी जो अपने आप में एक इम्पैक्ट डालेगी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा यूएस में सैन फ्रांसिस्को ने खालिस्तानियों ने भारतीय काउंसुलेट को आग लगा दी संडे मॉर्निंग के आवर्स में, वी आवर्स में, जिसको कहते हैं अमृत वेला, जिसे कहते हैं अमृत का समय, अमृत काल, मतलब सुबह सुबह का समय, 1:30-2:30 बजे के करीब करीब जब दिन होने वाला होता है। तो भारत ने उसका प्रोटेस्ट किया है, अमेरिका ने भी उसे कंडेम किया है। तो ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे भारत सरकार को संभालना होगा। खालिस्तानी ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप हमारे आदमी मारेंगे विदेश में तो हम भी आपके आदमियों को मारना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर सिद्ध होता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उनका, क्योंकि जिस तरह से वो बेवजह हिंदुस्तान, जहाँ पूरा पंजाब है और सिख समुदाय बसता है, वहाँ तो खालिस्तान की कोई मांग नहीं है, और ये विदेशों में बैठे जो लोग हैं इनको भड़क लगी है कि खालिस्तान तो वहीं बना लो भाई, कनाडा में बना लो, ऑस्ट्रेलिया में बना लो, उनके पास ज़मीन भी बहुत है, एक्स्ट्रा है, स्पेयर है, दे देंगे आप लोगों को, तो वहीं बनाओ। तो साथियों, ये मुख्य घटनाक्रम है अब तक के, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 1:30 बजे का दिन का समय है। लेकिन हम जो एक पॉलिटिकल घटनाक्रम पिछले दिनों में हुआ उसकी चर्चा करते हैं, वो है केजरीवाल को लेकर। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल अब बड़े बेचारे नज़र आ रहे हैं, जगह जगह हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और अब एक समय वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत बड़े कैंडिडेट नज़र आते थे, वो खुद भी सोचते थे कि मैं मोदी को 2024 नहीं तो 2029 में चैलेंज करूंगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। 2029 में मोदी रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन जो भी होगा उसमें से केजरीवाल जो हैं एक बड़ा नाम होंगे, ऐसी जो है वो अपनी एक तस्वीर बनाकर चल रहे थे, ऐसी जो है अपनी इमेज बनाकर चल रहे थे, ऐसी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो साथियों, मैं तब से कहता था कि केजरीवाल जो हैं वो दूसरे राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी जो हैं वो दूसरे केजरीवाल हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का दावा करने के लिए आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। आपके पास एक लंबा आपने जो रास्ता दिया हो, लंबी आपने सपने जगाए हों, दिखाए हों, ग्राउंड पर काम करके दिखाया हो, ऐसी विज़न होना चाहिए। मोदी अगर स्टेट से सेंटर में आके प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने 2000 के आसपास से लेके जब वो चीफ मिनिस्टर बने 2014 तक लगभग 14 साल स्टेट पर रूल किया और उस स्टेट को डेवलप करके दिखाया। और आंखें मीच कर भी आप देख सकते थे कि गुजरात में डेवलपमेंट हुई है हर तरह से। छोटे मोटे भेद विभेद निकाले जा सकते हैं, हर व्यक्ति 100% डेवलपमेंट नहीं कर सकता है कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो मोदी ने वो 14 साल करके दिखाए, लोगों को दिखा कैसे आर्थिक प्रगति हुई है, कैसे सुधारा गया है प्रदेश को। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का दावा पेश किया और लोग उनको प्राइम मिनिस्टर के लायक मानने लगे, और इसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने के बाद साबित भी किया। जिस व्यक्ति ने सेंटर में कभी मिनिस्टर का पद नहीं संभाला, उसने प्राइम मिनिस्टर का पद बड़े अच्छे से संभाल लिया। पहले दिन से ही 2 महीने चुप रहे, बोले नहीं, सब समझते रहे कैसे काम होता है, क्या होता है, और फिर उसके बाद कोई उनको ये आक्षेप नहीं लगा सकता कि आप प्राइम मिनिस्टर के पद के लायक काम नहीं कर रहे हैं, या आपके कामों में बड़ी जो है वो लोचापन है। लेकिन केजरीवाल को कहाँ इतना आराम था।
लोगों ने उन्हें बड़ा प्यार दिया जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, बहुत प्यार दिया। तो उनका कर्तव्य था कि वो कुछ करके दिखाते, एक चीज़ में नहीं, और वो भी बोल बोल के हमने शिक्षा में ये कर दिया, हमने शिक्षा में ये कर दिया, हमने शिक्षा में ये कर दिया। अरे ऐसे कहने से नहीं होता है भाई, हर आदमी को नज़र आना चाहिए कि आपने शिक्षा में ये किया। और एक शिक्षा में क्या, आप पूरा दिल्ली का बजट जो है वो शिक्षा में लगा दो, शिक्षा अपने आप उठ जाएगी। बाकी जगह क्या किया, होलिस्टिक अप्रोच होती है, हर चीज़ में आपने डेवलप किया, हर चीज़ को डेवलप करते हुए आपने शिक्षा को डेवलप किया, तो हर चीज़ देखी जाती। एक शिक्षा से नहीं होगा। दिल्ली का बजट अगर मान लीजिए 1 लाख करोड़ का है, या मान लीजिए 50,000 करोड़ का है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, अब 50 के 50,000 करोड़ जो है वो शिक्षा में लगा दीजिए, तो शिक्षा उठ जाएगी, स्कूल सुंदर हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, चौतरफा डेवलपमेंट, चतुर्मुखी डेवलपमेंट। इसमें शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सड़कें भी हैं, ट्रैफिक भी है, जो जो आपके हाथ में है। अभी दिल्ली के मेयर जो हैं वो बड़ी अपनी हींगें डकार रहे हैं, या अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हैं कि दिल्ली का होम टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स 60% बढ़ गया। अरे बढ़ेगा कैसे नहीं 60%, आपने 60% चार्जेस बढ़ा दिए हैं। एक हाथ से निकालते हो, दूसरे हाथ से देते हो। मेरा प्रॉपर्टी टैक्स पिछले साल 1300 रुपये का था, इस बार 2000 रुपये का है। तो आपने 60% मेरे टैक्स को बढ़ा दिया, तो 60% तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा वो। उसमें डींगे हकारने की क्या ज़रूरत है भाई। आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ टैक्स बढ़ाया है। तो बिजली मुफ्त, प्रॉपर्टी टैक्स महंगा, एक हाथ से दे रहे हो और एक हाथ से ले रहे हो। हमारा ही टैक्स को मुफ्त में बांट रहे हो भाई। कुछ लोगों को परेशान कर रहे हो, कुछ लोगों को खुश कर रहे हो। यही तो कर रहे हो, यही तो केजरीवाल मॉडल है। तो साहब, केजरीवाल की जितनी इमेज थी वो सारी की सारी ध्वस्त हो गई है। अब तो वो एक स्टेट के अच्छे मुख्यमंत्री भी नज़र नहीं आते, प्राइम मिनिस्टर तो क्या बनेंगे। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर, अरे भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डिनेंस जारी करके उसको निरस्त कर दिया। ये कोई गैर कॉन्स्टिट्यूशनल मामला थोड़ी है। ऑर्डिनेंस लाना भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और एग्जीक्यूटिव का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के निहित हैं। दिल्ली की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के आधा राज करने का अधिकार दिल्ली में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऐसा ही कानून है। तो आप उससे एडजस्ट करिए ना, उससे भिड़ क्यों रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी लॉ फाइनली ला सकता है, सुप्रीम कोर्ट लाएगा भी तो एग्जीक्यूटिव उसे बदल देगी। कानून लाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है दिल्ली के बारे में, और वो ला सकती है, उसमें कुछ गैर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अध्यादेश लाना कोई गैर कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के कितने ही फैसले बदले गए हैं, तो वो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। तो लड़े जा रहे हैं बेमतलब कि, उससे कुछ लाभ नहीं होना। इस लड़ाई से आपका क्या हाल हुआ देखिए। आप एक एक व्यक्ति के दरवाजे जाकर जो है वो एक तरह से भीख मांग रहे हैं कि मुझे सपोर्ट कीजिए ऑर्डिनेंस पर। किसी ने आपको सपोर्ट किया पटना में? कितने लोगों ने सपोर्ट किया? तो अब खाम में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने बूते आगे बढ़िए, कोई भी आपको अपने कंधे पर सवार नहीं होने देगा। केजरीवाल जी सब राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। आप अपने आप को धुरंधर समझते थे, आप कहते थे कि राजनीति कैसे चलती है, ये मैं इनको समझाऊंगा। मोदी ने आपको कर दिया ना ध्वस्त। क्या है आपकी कीमत? आप बेचारे लगते हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। आपका एक मंत्री जेल में गया। अभी सिसोदिया ने कल सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चार्जेस बहुत गंभीर हैं। आप सुन रहे हैं केजरीवाल जी? जिस सिसोदिया को आप दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री कहकर कहते थे उसे छोड़ा जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चार्जेस बहुत गंभीर हैं, यानी करप्शन के चार्जेस बहुत गंभीर हैं। उन पर करप्शन के ही चार्जेस हैं ना। तो आप तो समाज बदलने आए थे, करप्शन ने आपको बदल दिया। तो बहुत जल्दबाजी नहीं करते केजरीवाल जी। राजनीति धीरे धीरे चलने का खेल है और बहुत समझदारी का खेल है। आपके एक एक शब्द की वैल्यू है। ये मैं दोनों जो हिंदुस्तान के बड़े नेता हैं, केजरीवाल और राहुल गांधी, दोनों के बारे में कहता आया हूँ। अरे भाई, बोलने से पहले सोचो। मोदी को कभी देखा है? आप लोग सब चिल्लाते रहते हो विपक्ष में, इस चीज़ पर बयान क्यों नहीं दिया, इस चीज़ पर बयान दो, इस चीज़ पर बयान दो। देते हैं बयान। उनको नहीं देना है तो नहीं देना है, उनको उसके इम्प्लीकेशंस मालूम है। अडानी पर एक बार भी बोले? आपने लाख जोर लगा लिया, पार्लियामेंट ठप कर दी। उनको नहीं बोलना था, नहीं बोले। यही राजनीति की समझ है कि आपके बोलने का असर क्या होगा। वो एक बार अडानी पर बोलते तो उसी से सवाल पर सवाल पर सवाल निकलने शुरू हो जाते, और एक बार बोल दिए तो फिर फंस जाते। फिर क्लैरिफिकेशन कैसे ना दें, तो बोले ही नहीं।
राजनीति टॉप लेवल पर बहुत समझदारी से चलती है, और केजरीवाल जी आप इसमें अनाड़ी साबित हुए हैं। अभी आप बिल्कुल राजनीति के बच्चे साबित हो चुके हैं। 2 मंत्री आपके अंदर हैं और आप पर भी निशाना है, आप भी अंदर जा सकते हैं। ये आपकी हालत हो गई है, और कहाँ आप प्राइम मिनिस्टर बनने आए थे। तो जो भी अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी राजनीति नहीं है। मुफ्त की राजनीति कभी अच्छी राजनीति नहीं हो सकती, देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप गरीबी में रहना चाहोगे, गरीबी में रहो, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। डेवलपमेंट नहीं होगी तो डेवलपमेंट का लाभ आप तक पहुंचेगा नहीं। टूटी फूटी सड़कों पर आप चलते रहेंगे, चलते रहिए। अब टूटी फूटी सड़कों पर नहीं चलते ना, तो वो टैक्स से पैसा जो आता है उससे सड़कें बनाई जाती हैं, और टैक्स कौन देता है? आम जनता। आपने जिस चीज़ का, ये तो टैक्स की बात भी नहीं है, ये तो भैया जिस चीज़ को आपने कंज्यूम किया, चावल खाने हैं तो चावल के पैसे देने पड़ेंगे ना, तो बिजली कंज्यूम किया तो पैसे देने पड़ेंगे, तो दिए जाने चाहिए। तो केजरीवाल की राजनीति जो है वो एक भ्रष्ट किस्म की राजनीति है। केजरीवाल स्वयं भ्रष्ट हैं और आज बिल्कुल बेचारे नज़र आ रहे हैं। ये मैं एक बात कहना चाहता था कि केजरीवाल जी को अपनी इमेज को अब दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा, अगर वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो उनकी राजनीति धीरे धीरे सीमित होती चली जाएगी और इनकी इमेज धीरे 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 और डाउन हो जाएगी। अभी वो बहुत अच्छी इमेज कैरी नहीं कर रहे हैं, अभी उनका मजाक ही उड़ता है। आपने कांग्रेस को धमकी दे डाली। अरे आपकी औकात क्या है जो आप कांग्रेस को धमकी दे रहे हैं? आज भी वो आपसे 10 गुना बड़ी पार्टी है। सरकारें हो या ना हो, इससे नहीं देखा जाता है। उसकी प्रेजेंस है, ग्राउंड पर उसकी प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस को वो किसी भी दिन इकट्ठा करके सरकार बना सकती है। आप अध्यादेश के मामले में कांग्रेस को धमकी दे रहे हैं। आप ये नहीं करेंगे तो मैं राजस्थान, गुजरात, ये वहाँ लड़ने। अरे वहाँ आपका है क्या? पिछली बार 1% भी वोट नहीं था, तो काहे की धमकी दे रहे हैं भाई? तो केजरीवाल जी ज़रा अपनी तस्वीर सुधारिए। देश को अच्छे नेताओं की ज़रूरत है। आप में भी पोटेंशियल है एक अच्छे नेता होने का, लेकिन आप जो हैं उसको कैरी नहीं कर पाए, उसको समझ नहीं पाए। फोकस कीजिए दिल्ली पर। दिल्ली को पेरिस बनाइए तो लगेगा कि हाँ केजरीवाल ने किया है। बनाइए पेरिस, कहीं से नहीं दिख रहा है पेरिस के आसपास। कूड़े के ऊपर आपने काम शुरू किया, कुछ कहा था कूड़े के ढेर हटा दूंगा। कल ही मैं वहाँ से गुजरा था, गाजीपुर वाला कूड़े का ऐसे ही ट्रक ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। तो कुछ कीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि बड़े नेताओं को बड़े सिंसियरली बिहेव करना चाहिए। और केजरीवाल की हालत पिछले कुछ दिनों में कैसी हो गई है, उनका कैसा डाउनफॉल हुआ है, ये बात मैं आपके सामने लाना चाहता था, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया। साथियों सब्सक्राइब कीजिए, फिर निवेदन है, नोटिफिकेशन की बेल दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं।